बोल छठ मैया की। जी अभी आपने कहा कि अगले साल नजारा कुछ और होगा, तो लगता है जंगल में मंगल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इनकी फाइल इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर पड़ी हुई थी, उस पर थोड़े से ऑब्जेक्शन लगे जाते हैं। कहीं पर फॉरेस्ट विभाग ऑब्जेक्शन लगा देता है, कई बार निगम के लोग भी उस पर ऑब्जेक्शन लगाते रहे हैं। मगर कुल मिला के ये मामला इरिगेशन से संबंधित है, सिंचाई विभाग से संबंधित है। फॉरेस्ट में थोड़ी सी हम लोगों को अड़चन आई थी, उस अड़चन को तो हम लोग दूर करवाने का प्रयास करेंगे। मगर एक बार ये फाइल अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक बार क्लियर हो जाए, उसकी क्लियरेंस मिल जाए, तभी हम लोग फॉरेस्ट विभाग में जा सकते हैं। इसमें थोड़ी टेक्निकल अड़चन, उस टेक्निकल अड़चन में अभी हमें थोड़ा सा समय लग रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं परसों भी अभी श्री देवेंद्र सिंह जी जो हमारे ACS हैं, उनसे मैं मिला भी था कि भाई, क्योंकि मुझे पता था मुझे सब जगह जाना है इस प्रकार के घाटों पे, तो हमारे भाई पूछेंगे कि भाई घाट का क्या रहा, तो उन्होंने उसकी क्लियरेंस करने के लिए नीचे के जो एक्शन उसको निर्देश दिया है कि भाई ये जो फाइल है इसको ओके करवा के लेके जाइए। जैसे वो ओके होगी तब हम लोगों को एक बार फॉरेस्ट पे लगना पड़ेगा, और फॉरेस्ट से NOC लेना यानी राम की टांग पकड़ने वाला जैसा काम हो जाता है। मगर हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि भी यहाँ पर फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेने में हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए एक काम ये था। दूसरा काम ये कि यहीं पर साथ में एक ज़मीन का टुकड़ा, जब मैंने विभाग से कहा कि हमारे को लैंड खोज के दो, तो उन्होंने लैंड खोजी है, ज़मीन खोजी है, और मैंने उसमें कहा है कि भी ये जो एक 700-800 गज का टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है, इसको पूर्वांचल के लोगों के नाम करिए। या तो पूर्वांचल समाज उसको खरीद लेगा, और नहीं खरीदेगा सरकार से उसको एक्वायर कराएंगे, या मिनिमम रेट में इनको दे के यहाँ पर एक भव्य मंदिर कैसे बने उसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। पूर्वांचल समाज हमारा अपना समाज है, इसलिए इनको किसी प्रकार की दिक्कत उस लैंड में खरीदने में भी मैं नहीं आने दूंगा। वो तो परमात्मा की कृपा है। फिर भी हम लोग जितनी भी मदद इधर से होगी इधर से करेंगे, बाकी जगह से जो भी कुछ करना होगा वो करके इनके लिए व्यवस्था अगली बार तक कम से कम हम लोग लैंड वैंड तो खरीद ले, ऐसा करके एक प्रपोजल दिमाग में है। देखो छठ मैया कब पूरा करेगी। विधायक जी, पहले ऐसे आप नेता हैं जो पानीपत में ही नहीं पूरे हरियाणा में किसी भी समय आपको उठा लेते हैं। आज 5 बजे आपको बुलाया, 5 बजे आप पहुँच गए। मेरे परिवार ने मेरे जिम में एक ही काम लगाया हुआ है, वो सिर्फ सेवा करना, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना। क्योंकि मुझे तो कोई फैक्ट्री नहीं चलानी, ना मुझे कोई दुकान चलानी, मुझे कोई काम नहीं है, एक ही काम है। और अपने काम में अगर मैं कोताही बरतूंगा तो मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, जैसा कि कई हमने फिल्मों में भी देखा था कि कई नेता कहते हैं कि मैं नेता नहीं देशभक्त हूँ, तो आप देशभक्त हैं। ये तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मगर एक अपने यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, नर सेवा नारायण सेवा। फिर भी छठ मैया का, भगवान सूर्य का आशीर्वाद है, ऐसे ही चलेंगे। तो गणेश चौधरी जी यहाँ पर एक चेहरे पर स्माइल नजर आ रही है, लगता है कि विधायक जी ने जो आपका सपना था वो पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जो विधायक जी हमारे सपना पूरा करेंगे। और आज तक जो भी हम समस्या लेके गए हैं पूर्वांचल वालों का, सबका निदान किया है, ये तो पूर्ण विश्वास है हमें। यहाँ पर देख पा रहे चंदन मिश्रा है। चंदन मिश्रा जी, कल आप थोड़ा नाराज भी नजर आ रहे थे, आपने कहा कि घाट नहीं बन रहा है, लेकिन अब तो सारी नाराजगी दूर हो गई। नहीं, मैं ये नहीं बोला था। मैं ये बोला था जब मेयर साहिबा आई थी कि हमारी विधायक जी से बातचीत हो गया, घाट भी बनाएंगे और एक नया तोहफा भी लेके आएंगे। और ये भी हम बोले थे ना कि राम मंदिर जैसे बन गया ना, उससे अच्छा घाट बना के हमारे विधायक जी हमारे को देंगे। तो आज विधायक जी ने आपको कह दिया कि छठ करना है तो आप तो स्नान करके जाओगे। भाई साहब, ऐसा है, राजा दशरथ को कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे बच्चे नहीं हैं। उनको चौथापन में जब याद आया, उनका रिवाज था कि जब भी बच्चे जन्म लेते थे राज में, तो उनके बच्चे में पहला दिन गोदी में खेलता था। तो एक जो धोबी थी, जो कपड़े धुलने वाली, उसकी लुगाई बोली, जब पुलिस वहाँ गया, बोला कि ऐसा जी बच्चे दे दो, राजा के गोद में खेलेगा। वो बोली कि राजा की गोद में क्यों खेलेगा, मेरा बच्चा है, अपने पापा के गोद में खेलेगा। जब राजा दशरथ को एहसास आया था, अरे यार मेरे बच्चे नहीं हैं, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास गया था। एक बार भूपति मन माही, भयऊ गलानी मोरसुत नाही, अब गुरु गृह गयहूँ महिपाला, और चरण लागी विनय विशाला। निज दुख सब गुरु ही सुनावा, और कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए थे, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था।
तो हम लोग को अब चौथे पण में ज्ञान आया है। हमारे ढंडा साहब है गुरु महाराज, जिसको श्रृंगी ऋषि बोलते हैं, ये श्रृंगी ऋषि महाराज हैं। अब इनके शरण में आए हैं। अब ये कौन सा पुत्र जग कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये अब इनके चरण में है साहब। ये पुत्र जग इनको कराना है। ये चौथा पण में हम लोग को ज्ञान आया है। तो हमारे हैं ये गुरु वशिष्ठ वो हैं, श्रृंगी ऋषि हैं। अब इनके हाथ में है, अब क्या करते हैं क्या